नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद। कायदे में फ़ायदा है, ये सरकार शासन व्यवस्था क्या कहती है? कायदे में चलो, कायदे में फ़ायदा है। ये क्या कहते हैं? जनता के ऊपर दबाव रुबाब बनाते हैं, कायदे में फ़ायदा है। जबकि इनके द्वारा ही जो लोग इनमें बैठे हुए हैं 99% सबसे बड़े कायदे को तोड़ने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, अवैध धंधे कराने वाले, मिलावट खोरों के साथ पार्टनरशिप में काम करने वाले, वसूलीबाज ड्रग्स माफियाओं के साथ हफ्ता खाने वाले वसूलीबाज कौन बैठे हैं? ये बात करने वाले, कायदे में फ़ायदा करने की बात करने वाले शासन प्रशासन के जो लोग हैं, इनके पीछे एक अलग चेहरा है, सामने अलग चेहरा है। एक चेहरे पे दो चेहरे, एक चेहरा है बोलने का, दूसरा चेहरा है वसूली करने का। देखिए, देश की जनता से मैं विनती करना चाहता हूँ कि 1947 के बाद से आज तक कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप बहुत खुश हो, अच्छी व्यवस्था है, शांति से जीवन व्यतीत करते हो? नहीं ना। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आप गौर करिए, आप इस विषय में मेरी बात पर गौर करिए। हर व्यक्ति घर में परेशान है इन शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा। इनको काम करना ही नहीं है। ये तो एक प्रकार की ऐसी बीमारी है शासन प्रशासन, जहाँ पर लोगों को बैठकर लूटने का प्लान तैयार किया जाता है। 99%। मैं ये नहीं कहता हूँ सब नेता खराब हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी लोग खराब हैं, लेकिन 94% सब वसूली में लगे हुए हैं। इनका ना ईमान है ना इनका धर्म है। कोरी पीली बातें करते हैं, धर्म की कोरी पीली बातें करते हैं, और अपने जब परिवार में जाते हैं तो सबको उल्लू बनाते हैं। ये लूट का पैसा, हराम का पैसा लूट कर अपने बच्चों को देते हैं, अपने घर वालों को देते हैं, और कहते हैं मेरी मेहनत का पैसा है। देखिए, सब यहीं पर छूट के जाने वाला है। हराम का पैसा हराम में जाने वाला है, और कई प्रकार की चीज़ें पैदा हुई। आपके परिवार को बाद में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये कम से कम हम आपको ये बता देना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो उल्लेख है वो इस बात का उल्लेख है कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। लूटो कितना लूटोगे। सबसे मज़े की बात तो ये है कि हिंदुस्तान, ये भारत एकमात्र देश ऐसा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुराण है, शास्त्र है, भगवान है, उसके बावजूद हिंदू को खुला लूटता है। सबसे ज़्यादा लुटेरा बन चुका है भारत का ये अपना आम पब्लिक, जो एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। देखिए, दवाइयों में मिलावट कौन? हमारे देश में। कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? जहाँ पर सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है। बड़ी शर्म की बात है ये। दवाइयों में मिलावट, नशे के कारोबार, दूध में मिलावट, खाने के पदार्थ में मिलावट, जो साबुन आप यूज करते हैं, साबुन, शैम्पू, बालों के लिए गार्नियर, जो भी यूज करते हो सब नकली, आधे से ज़्यादा नकली। अब इसमें एजेंसियों को माल पहुंचता है, क्योंकि सभी ज़्यादातर 99% कोई फुटपाथ पे नहीं मिलेंगे, अपनी ड्यूटी पे अंदर बैठे मिलेंगे, एसी पर काम कर रहे हैं, साहब काम कर रहे हैं, मौज करते हैं, माल पहुंच जाता है। ट्रैफिक पुलिस का भी यही हाल है, माल पहुंच जाता है। देखिए, टोल वाले आएंगे और अपनी देशभक्ति दिखाएंगे। कोई टेढ़ा मेढ़ा खड़ा है उसको उठा के ले जाएंगे, जबकि कोई दंगा हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, जब तक पब्लिक कंप्लेंट नहीं करेंगी वो एक्शन नहीं लेते हैं। सभी का यही हाल है। ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर काम किसी को नहीं करना है। काम वहीं करना है जहाँ पर माल का एजेंडा होता हो। कोई धर्म के नाम पर कमा रहा है, कोई धर्म के नाम पर कमा रहा है, कोई वसूली में कमा रहा है, कोई झूठे केस में फंसा रहा है। ये सब भारत एक ऐसा अड्डा बना दिया है यहाँ के नेताओं ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी सत्ता पर बैठना बेकार है, और इस सत्तागिरी ख़त्म ही कर देनी चाहिए। ये जो नेताओं का अड्डा है, बड़े बड़े विधान भवन, मंत्रालय, ये जो जगह बनी हुई है, वहाँ करते क्या है आखिर? आप यकीन मानिए, प्योर खाना खाते हैं, माल मसाला, काजू बादाम, किशमिश, छुहारे, रस, ताज़ा एकदम हर चीज़ इनको व्यवस्थित मिलती है। काम कुछ करते नहीं है। इनको तो बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, अरे आप तो सुनिए कि हर नेता की एक औलाद को आर्मी में
जरूरी किया जाए, डाला जाए, कंपलसरी बनाया जाए, एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए कि इनकी औलादों को आर्मी में रखा जाए। क्योंकि आर्मी में अगर होंगी इनकी औलादें तो गोलियां तो चलती हैं वहाँ पर, देखते हैं इनको दर्द होता है कि नहीं होता है। इनकी औलादों पर बॉर्डर पर जब देश की सुरक्षा के लिए गोलियां चलेगी तब देखते हैं कैसा दिल है। आम आदमी मरती रहती है, आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, कभी लब जिहाद में मरते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम में ये काटमीर होती है। यहाँ पर क्या लगा रखा है आखिर? 1947 के बाद से भारत में शांति है ही नहीं, क्योंकि नेता ही नहीं चाहता है, नेता नहीं चाहता है कि भारत में शांति हो, क्योंकि इन्हें दुकानदारी करनी है। लाशों के ढेर पर राजनीति की जाती है। ये मुगलों के वंशज है कहीं ना कहीं 99% नेता। भारत का ईमानदार, दमदार, असरदार, ओरिजिनल अगर कोई नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए और एक आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देश को बचा लीजिए और योगी शासन संपूर्ण भारत में लगाने का प्रयत्न करिए। आप आवाज़ बुलंद करिए, क्योंकि ये ईमानदार नेता, देशभक्त नेता है जो अपने देश को बचा सकता है। वरना ये जब भी नेता, या वो पक्ष हो या विपक्ष हो, बैठ के जुमलेबाजी करते हैं, मसाला खाते हैं, माल मसाला। आप देखिए 5 साल में हर नेता हजारों करोड़ देश को लूटकर, जनता को लूटकर मौज करता है। करप्शन कराने में भारत के नेता का हाथ है, क्योंकि करप्शन में ये पार्टनर है। ये करप्शन करना ही जानते हैं, पूरी दुनिया में बदनाम है। हम आपको सच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, इनमें दम नहीं है। ये बहादुर राजनेताओं की तरह राजनीति नहीं कर सकते। ये डरपोक कायर, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो इनको बुरा लगेगा, ये सुपारी दे देंगे, ये मरवा सकते हैं क्योंकि ये कायर हैं। हमें मरवाएंगे, ऐसे भी इनकी औलादें जैसे हमको मरवाते हैं और लोगों को मरवाएंगे जो मरवाते आए हैं, वैसे इनकी औलादें भी सड़ेगी, वो भी मरेंगे। ये दूसरों की औलादों को फंसाते हैं, मारते हैं, वैसे ही इनका बुरा हाल होने वाला है। आज नहीं तो कल होने वाला है, क्योंकि विधि का विधान है। ये जैसा करेंगे वैसा मरेंगे। ऊपर वाला इनका गुलाम नहीं है, ये गुलाम है ऊपर वाले के। इसीलिए कहते हैं ऊपर देर है अंधेर नहीं है, नीचे तारीख मिलेगी, ऊपर फैसला होगा। दोस्तों आवाज़ उठाइए, अच्छे नेता का चुनाव करिए। इन नेताओं में दम नहीं है। ये दंगे फसाद जुलूस जो भी कुछ अराजकता फैलती है वो नेताओं के द्वारा फैलती है, क्योंकि इनकी राजनीति में इनको मालूम है जनता को मरने दो, गाजर मूली की तरह कटने दो। ये नेताओं का हाथ होता है। देखिए कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी पुल दुर्घटना, ऐसे ऐसे ध्यान भटकाने के लिए रोज़ नए नए कारनामे करते रहेंगे, क्योंकि ये कमज़ोर कायर हैं। बस इतना ही काफ़ी है। देश बचाओ, भारत बचाओ और योगी लाओ। जय हिंद।